प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 का विज्ञान का चैप्टर नंबर 14 करेंगे। चैप्टर नंबर 14 जल से संबंधित है बच्चों। तो चलिए बच्चों, इसके क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन अभ्यास का क्वेश्चन है बच्चों। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला देखिए, जल को वाष्प में परिवर्तित करने के प्रक्रम को खालिस्तान कहते हैं। तो क्या कहते हैं बच्चों? वाष्पीकरण कहा जाता है। वाष्पीकरण लिखा हुआ, ये वाष्पीकरण है बच्चों। फिर देखिए दूसरा ख, जलवाष्प को जल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या कहा जाता है? अब की बार इसका उल्टा है। पहले जल को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया थी, अब वाष्प को जल में बदलने की प्रक्रिया है, जिसको हम संघनन कहते हैं। देखिए तीसरा, 1 वर्ष या इससे अधिक समय तक वर्षा न होना उस क्षेत्र में खालिस्तान लाता है। क्या लाता है बच्चों? सूखा लाता है, सूखा पड़ जाता है वहाँ पर। तीसरा हमने देखा सूखा पड़ जाता है, इसमें आएगा सूखा। अत्यधिक वर्षा से खालिस्तान आती है। क्या आती है बच्चों? बाढ़ आती है। इसमें क्या आएगा? बाढ़ आती है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे लिखे में से प्रत्येक का क्या यह वाष्पन अथवा संघनन के कारण से है? तो देखते हैं वाष्पन है या संघनन है। देखिए पहला पार्ट है बच्चों, ठंडे जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदों का दिखना किसकी वजह से दिखती हैं? ये संघनन की वजह से दिखाई देती हैं। किसकी वजह से बच्चों? संघनन के कारण दिखाई देती है। उसके बाद गीले कपड़ों पर इस्त्री करने पर भाप का ऊपर उठना, ये किसकी वजह से होता है बच्चों? वाष्पीकरण की वजह से होता है। किसकी वजह से? वाष्पीकरण की वजह से। उसके बाद है, सर्दियों में प्रातःकाल कोहरे का दिखना। कोहरे का दिखना किसकी वजह से होता है? संघनन की वजह से होता है, संघनन के कारण। उसके बाद है, गीले कपड़ों से पोंछने के बाद श्यामपट्ट कुछ समय बाद सूख जाता है। ये किसकी वजह से होता है बच्चों? ये वाष्पीकरण की वजह से होता है। किसकी वजह से? वाष्पीकरण की वजह से। गर्म छड़ के ऊपर जल छिड़कने से भाप का ऊपर उठना, ये भी वाष्पीकरण के कारण होता है। तो देख सकते हैं आप, इसमें वाष्पीकरण के कारण होता है ये। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला देखिए, वायु में जलवाष्प केवल मानसून के समय में उपस्थित रहती है। तो ये बच्चों असत्य है। पहला क्या है? ये असत्य है। क्यों असत्य है? इसने कहा कि वायु में जलवाष्प केवल मानसून के समय में उपस्थित रहती है। ये हमेशा ही रहती है वो जलवाष्प वायुमंडल के अंदर। दूसरा देखिए बच्चों, जल महासागरों, नदियों और झीलों में वाष्पित होकर वायु में मिलता है, परंतु भूमि से वाष्पित नहीं होता है। परंतु भूमि से वाष्पित नहीं होता है। ये बच्चों ये भी गलत है, ये भी असत्य आएगा। क्या आएगा? असत्य आएगा। उसके बाद देखिए ग पार्ट, जल के जलवाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। ये बच्चों सत्य है। ग भाग जो है वो सत्य आएगा। आगे देखिए, जल का वाष्पन केवल सूर्य के प्रकाश में ही होता है। ये गलत है बच्चों, असत्य आएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि सूर्य के प्रकाश में ही वाष्पन प्रक्रिया होती है। यदि हम जल को गर्म करते हैं, गर्म करने पर भी वाष्प में बदल जाता है। आगे देखिए बच्चों, वायु की ऊपरी परतों में जहाँ यह और अधिक ठंडी होती हैं, जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल कणिकाएँ बनाती। ये सत्य है बच्चों। क्या आएगा? सत्य आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, मान लीजिए कि आप अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को वर्षा वाले दिन शीघ्र सुखाना चाहते हैं। क्या इसे किसी अंगीठी या हीटर के पास फैलाने पर इस कार्य में सहायता मिलेगी? यदि हाँ तो कैसे? हाँ, अंगीठी या हीटर के पास कपड़े फैलाने पर वह कपड़ा जल्दी
सुखाने में मदद करेगा, क्योंकि एक अंगीठी से उत्पन्न हुई ऊष्मा पानी को तेज गति से वाष्पित करती है। तो अंगीठी या हीटर इसमें काफ़ी सहायता कर सकता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक जल की ठंडी बोतल रेफ्रिजरेटर से निकालिए। एक ठंडी बोतल निकालते फ्रिज से और इसे मेज पर रखिए। कुछ समय पश्चात आप इसके चारों ओर जल की गड़मड़ बूंदें देखेंगे। क्यों? छोटी छोटी बूंदें नजर आएंगी, ऐसा क्यों है? तो बच्चों देखिए, इसका आंसर ये है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ठंडी बोतल के पास जल वाष्प है जो बोतल से टकराकर ठंडी हो जाती है और पानी की छोटी बूंदों में संघनित हो जाती है। बच्चों, वायुमंडल में जल वाष्प पहले से ही उपस्थित होती है और जब बोतल के नज़दीक जल वाष्प आती है तो वो उससे टकरा जाती है। ठंडी होती है बोतल, जिसकी वजह से वो जल वाष्प इकट्ठी हो जाती है और जो हमें बूंदों के रूप में दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, चश्मों के लेंस साफ करने के लिए हम उस पर फूंक मारते हैं। चश्मों के लेंस जो होते हैं उनको साफ करने के लिए लोग उस पर फूंक मारते हैं और तो लेंस भीग जाते हैं। लेंस क्यों भीग जाते हैं समझाइए। फूंक मारने के दौरान जलवाष्प जारी किया जाता है। जलवाष्प जो है वो इकट्ठा हो जाता है। अगर एक गिलास के बाहर कोई सांस छोड़ता है तो जल वाष्प कांच की सतह से टकराते हैं, जिससे गिलास ठंडा हो जाता है। नतीजा क्या होता है? कांच के आसपास की हवा में मौजूद वाष्प संघनित हो जाती है और कांच की सतह से जुड़ा हुआ, जिससे कांच गीला हो जाता है। जो चश्मे की सतह से जुड़ा हुआ है कांच, वो गीला हो जाता है बच्चों। आगे देखिए, बादल कैसे बनते हैं। बादल वाष्पीकरण और संक्षेपण की प्रक्रिया से बनते हैं। संघनन की प्रक्रिया और वाष्पीकरण की प्रक्रिया उससे बनते हैं। महासागरों, नदियों, झीलों, तालाबों, पौधों, खेतों और अन्य भूमि स्तरों से पानी वाष्पित होकर हवा में चला जाता है और वायुमंडल में ऊपर उठता है। एक निश्चित ऊंचाई पर जब हवा ठंडी हो जाती है तब जल वाष्प संघनित हो जाता है। संघनित होने पर ये पानी बूंदों में परिवर्तित हो जाता है। ये पानी की बूंदें एकत्रित होती है बच्चों और हवा में बादलों के रूप में तैरती हुई नजर आती है। इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, सूखा कब पड़ता है। लंबे समय तक वर्षा न होने पर सूखा पड़ता है। आमतौर पर वाष्पीकरण के कारण मिट्टी से जो पानी उड़ जाता है बारिश के द्वारा इसे वापस मिल जाता है, लेकिन लंबे समय तक अगर कोई बारिश नहीं होती है तो वह विभिन्न तालाबों और कुओं के जल स्तर में कमी आ जाती है और जिससे सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि लंबे समय तक बारिश नहीं होती बच्चों, तालाब सूख जाते, कुओं का जल स्तर नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से पानी की कमी हो जाती है चारों तरफ, जिसकी वजह से सूखा पड़ जाता है। तो ये थे बच्चों आपके इस लेसन के क्वेश्चन आंसर।